होती है तो काम के प्रभाव में योगी आता है। एक योगी और था। और ध्यान दें आदरणीय श्री राजू यादव जी, आपके द्वारा ये 101 पत्र पुष्प जो पुरई के निवासी हैं और बाकी शेष यहाँ आपके अभी सुरक्षित है, समय आने पर आपको दे दिए जाएंगे और न मिले तो कमेटी से ले लेना हमारे शर्मा जी से। देखिए शर्मा जी बैठ जाइए आप, आपकी व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इसलिए बैठ जाए। आप भी भाई साहब बैठ जाइए, आ जाइए। काम का प्रभाव योगियों के जीवन में भी हो जाता है। एक बार एक योगी कामजित हो गया, जो काम को पराजित करने वाला योगी है, और जब उस पर कामदेव ने अपना प्रकोप डाला तो वो भी काम के वशीभूत हो गए। हे विधि मिलाए कवन विधि बाला, जप तप तब न होए तेहि काला। क्या वो योगी नहीं है? नारद योगी। नारद भी तो योगी है, कामजित है, लेकिन जब काम का प्रभाव हुआ, या ये कह दिया जाए सच्चे अर्थों में, जो सच्चे अर्थों में है कि जब राम से योगी अलग होता है, जब ध्यान राम से अलग होता है तो योगी पर भी काम का प्रभाव होता है। जब राम से ध्यान अलग हो जाएगा तो योगी पर भी काम का प्रभाव हो जाता है। एक योगी का निर्णय हो गया हमारा। हाँ, निर्णय करो तुम हमको। निर्णय हो गया। क्या? जब तक व्यक्ति राम से अलग है, तब तक व्यक्ति के जीवन में सारी बाधाएं आती है, और जहाँ राम से जुड़ गया तो सुखी मीन जहनी रे अगाधा, जिमी हरि शरण नए कौ बाधा। अब आपने प्रमाण दिया और कहा कि ये जो मुनि है, इन लोगों में ऐसी व्यवस्था क्यों आई, सारे लोग विकल क्यों हो गए? उसका कारण है, विकलता का कारण है, व्यक्ति तब तक विकल होता है जब तक जानकारी नहीं होती, तब तक विकलता आती है जब तक जानकारी नहीं होती है। जैसे आपके समक्ष एक प्रसंग दे रहा हूं, किसी नारी का, किसी सती का सतीत्व नष्ट करना, किसी पतिव्रता का पतिव्रत धर्म नष्ट करना, यह कार्य अच्छा है कि बुरा? और ये घटना आपके समक्ष आवे, ये घटना आपके समक्ष आवे कि पतिव्रता नारी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया गया, तो आपको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? दुख मिलेगा। आपके सामने घटना सुनाई जाए कि किसी पतिव्रता नारी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया गया, तो आप सुखी होंगे कि चिंतित होंगे? चिंतित होंगे। ऐसा कैसे हो गया? लेकिन ये घटना आपसे बता दी जाए, ये कार्य करने वाले भगवान हैं, तो आपको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? फिर आपको दुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो कार्य भगवान के द्वारा किया गया है वो कार्य कभी अनुचित नहीं होता है। अब यहाँ क्या है? यहाँ भी यही स्थिति है, जब तक जानकारी नहीं है तब तक दुख आया, और जहाँ जानकारी हो गई तो दुख चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि एक सिद्धांत है, जाने बिन न होई प्रतीति और बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब तक जानकारी नहीं है तब तक विश्वास नहीं। और ये प्रमाण परशुराम जी के सामने भी लगता है। जब तक जानकारी नहीं है तब तक विश्वास नहीं है, और जब तक विश्वास नहीं है, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तो आपको विश्वास होगा? हम कह दें कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छे आपको अनुभव करना पड़ेगा, और जब तक अनुभव नहीं करोगे तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। तो पहले है जानकारी, जानकारी के बाद है विश्वास, विश्वास हो जाएगा तो प्रेम हो जाएगा, और प्रेम हो जाएगा तो भक्ति भी। पहले जानकारी, फिर विश्वास, फिर प्रेम, और फिर जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगति गणाई, जीव खगेश जल के चिकनाई। तो जब तक जानकारी नहीं थी तब तक सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचार ही। और जब जानकारी हो गई तो कोदंड खंड्यो अमुख तुलसी जयति बचन। चलिए, लक्ष्मण ने कहा, बोले हो गया। क्या हो गया? बोले राम, देखो हम राम के विरोध में थोड़ा खड़े,
जो तुम बहुत झंडा ऊंचा कर रहे हो गया ना। परशुराम का चरित्र राम विरोध में नहीं है, हम राम विरोधी थोड़ा है, लेकिन तुम ये कहीं ना कहीं से प्रमाणित तो कर पाओ कि राम ने ही ऐसा किया है। विषय ये, हम राम के विरोध में नहीं, परशुराम का चरित्र राम विरोधी नहीं है, विरोध तो धनुष तोड़ने वाले का है। अब तुम इस बात को प्रमाणित कर पाओ कि धनुष तोड़ने वाला ही राम है, ध्यान देना। तो देखिए, हमने कहा था कि योगी के जीवन में भी ये स्थितियां आती हैं जब योगी राम से अलग होता है। तो हम, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम राम से बैर कर रहे हैं, हम राम विरोधी नहीं है। अब देखिए, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा तो लक्ष्मण ने कहा देखो ये जानकारी की कमी है, तुम्हें जानकारी नहीं है। और योगियों महात्माओं को भी जानकारी नहीं थी, इसलिए विकल थे। हमारा तर्क यहाँ नहीं था, तर्क हमारा ये था, क्या भगवान के चरित्रों से मुनिजन योगी जन भी कभी विकल होते हैं? और यहाँ अगर तुम धनुष तोड़ने वाले को भगवान बता रहे हो, तो जब उसने धनुष तोड़ा है तो धनुष टूटने से सकल विकल बेचारे ही सभी व्याकुल हैं। तर्क ये था। अब देखिए, तुमने फिर एक नया प्रसंग दिया, तुमने कहा अगर किसी सती का सतीत्व नष्ट कर दिया जाए, यह संभव नहीं है कि भगवान के द्वारा ऐसा कर दिया जाए। यह संभव है, भगवान ने सती का सतीत्व नहीं नष्ट किया है, बस यही तो भगवान की लीला है। जैसे भोलेनाथ जी, अच्छा ये बताओ, किसी के पति को मार करके क्या पत्नी को सौभाग्यवती किया जा सकता है? किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। लेकिन भोले बाबा ने यही किया, काम जारी रति कहूं बर दीन्हा, कामदेव को जला भी दिया और रति को अटल सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। उसी तरह से भगवान ने अपनी लीला की तो जालंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व भी सुरक्षित रखा और पति की मृत्यु भी करवा दी। वहां प्रतिबद्धता धर्म सतीत्व नहीं नष्ट हुआ है। ये मत कह देना कभी कि भगवान ने सतीत्व को नष्ट किया है। भगवान किसी सती का सतीत्व नष्ट नहीं कर सकते हैं। भगवान ने किया क्या? छल करी टार्योता सुव्रत, जो व्रत है उसको नष्ट नहीं किया, टारे। अच्छा, टाल देना और नष्ट कर देना एक ही बात है का? किसी बात को, किसी वस्तु को टाल देना, किसी कार्य को टाल देना और किसी कार्य को नष्ट कर देना, इसमें अंतर है। इसीलिए रचनाकार ने नहीं लिखा कि भगवान ने सती के सतीत्व को नष्ट कर दिया ना। छल करी टारे उता सुव्रत प्रभु सुर कारज कीन, उस व्रत को टाल दिया। और जैसे, क्योंकि व्रत के बल से ही वो जालंधर जी रहा था, तो व्रत को टाल दिया, लेकिन सतीत्व नष्ट नहीं हुआ। वृंदा सदैव सती रही है, आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी। तो भगवान कभी ऐसा करते ही नहीं है कि कोई टिप्पणी कर पावे, बस वही तो संदेह है। इसीलिए हमें संदेह हो रहा है। अब तो हमें ये कहीं ना कहीं से ये बताओ कि वो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा है तो वो वही है। देखिए महाराज, आपने कहा कि सती का सतीत्व तो नहीं नष्ट किया, अगर नहीं नष्ट किया तो छल करी टारू ता सुव्रत, व्रत का एक था पतिव्रत। और जब तक उसे वरदान था कि जब तक तुम्हारी पत्नी पतिव्रत धर्म को पालन करेगी, पतिव्रता रहेगी, तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, ये वरदान था। परम सती असुराधिप नारी और त्यही बलताई न जितब पुरारी, बलताई न जितब पुरारी, परम सती, परम सती, ये सत्य है। तब तक उसे भगवान शंकर नहीं जीत पाएंगे। बिल्कुल सही। जब तक वो क्या है वो? तब तक नहीं जीत पाएंगे जब तक वो, क्या वो बताओ, क्या कहना चाहते हो? आप पूरा नहीं, हम नहीं जानते, तुम अपनी बात बताओ। कर हम नहीं जानते। हाँ, नहीं जानते भाई, ये जरूरी थोड़ा है कि सब जानते हो, सब जानते हो, लेकिन कहो कि फसाव आ रहा है। नहीं, फसाओ नहीं। जालंधर को नहीं मारा जा सकता है जब तक वृंदा का सतीव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा, पतिव्रत धर्म भंग नहीं होगा। परम सती असुराधिप नारी तेई बलताई न जितब पुरारी, उसी के बल के कारण भगवान शंकर भी उससे जीत नहीं सकते। कब जीत पाएंगे? जब उसका पतिव्रत धर्म, तब जीत पाएंगे।
छाले करी टार्यो। अच्छा, अगर पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं किया, पतिव्रत धर्म नष्ट अगर नहीं किया तो वृंदा ने भगवान को श्राप काहे दे दिया। छाले करी टार्यो था सुव्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब जय जाना मरम सोई श्राप कोप कर। श्राप दिया कि नहीं दिया? ये श्राप क्यों दिया? श्राप तो इसीलिए दिया, अपने कहा कि अटल सौभाग्यवती होने का वरदान भोले बाबा ने दिया। जी हाँ दिया। क्यों? क्योंकि काम का शरीर जला है लेकिन काम समाप्त नहीं है। भोले बाबा ने क्या वरदान की दिया? अब ते तो रतिनाथ पति होई नाम अनंग। बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। मिलन प्रसंग क्या है? आपका मिलन भी होगा, अभी वो बिना शरीर के विचरण करेगा, काम रहेगा, माने तुम्हारा पति रहेगा लेकिन उसका शरीर नहीं रहेगा। शरीर कब मिलेगा? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामहि भारा। तो कृष्ण तने होई पति तोरा, वचन अन्न था हो ही न मोरा। तो काम तो चलेगा, कामदेव जलेगा लेकिन काम संसार में रहेगा। ऐसा कहीं कोई वृंदा को भी वरदान दिया होगा भोले बाबा ने? क्यों? अभी बता रहे हैं, भगवान अभी बिल्कुल भगवान विष्णु ने ऐसा ही वृंदा को वरदान दिया होगा कि जालंधर तो मरेगा लेकिन जालंधर का प्रभाव रहेगा। क्यों? ऐसा कोई वरदान है क्या कि जालंधर मरेगा? आपने कहा कि ऐसा कोई बोले हम राम विरोधी थोड़ी है। ईमानदारी से बताएं बाबा, आप अगर राम जी के विरोधी नहीं है तो आप राम जी के समर्थक भी नहीं हो। क्यों? ये तुमने अब ये राम विरोधी कैसे है? मैं प्रमाणित करता हूं। राम जी कह रहे हैं नाथ संबुधन भंजन हारा और होई क्यों एक दास। राम जी कह रहे हैं धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा दास है, और पंडित जी कह रहे हैं सुनो राम जी शिवधन तोड़ा और सास बाहु सम सोरी मोरा। राम जी कह रहे हैं धनुष तोड़ने वाला आपका दास, और परशुराम जी कह रहे हैं हमारा शत्रु। समझाओ, ये समर्थन है कि विरोध है? एक व्यक्ति कहे कि हम आपके दास हैं और दूसरा कहे ना दास नहीं शत्रु। इसको क्या कहोगे? राम जी का विरोध कर रहे हो। राम जी कह रहे हैं धनुष तोड़ने वाला आपका दास है, और परशुराम जी कहते हैं राम कान खोली के सुन ले, वो दास नहीं है, वो हमारा शत्रु है। तो विरोध है ना? आपने कहा कि राम को प्रमाणित करो, धनुष तोड़ने वाला। राम को प्रमाणित करने की आवश्यकता थोड़ी है, हम थोड़ी प्रमाणित करेंगे। राम जी पूर्व प्रमाणित है। राम जी धनुष तोड़ने के पहले भी लोगों को पता था कि धनुष यही तोड़ेंगे। धनुष तोड़ने के बाद भी लोगों को ये पता है कि धनुष इसने तोड़ा है। वो आगे भी लोगों को पता रहेगा कि भविष्य में इस शक्ति के अलावा किसी दूसरे में सामर्थ्य नहीं है कि धनुष को तोड़ दे। मुदित कहीं जाता नर नारी और भंजे राम संबुधनु। क्यों? क्योंकि जो धनुष था वो कोई खड़िया पलटन थोड़ी था। धनुष भगवान शंकर का था, सामान्य नहीं था। सामान्य नहीं था। बस बात यही होती। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा इमे द्वे धनुषे दिव्य श्रेष्ठे लोकादि पूज्यते। ये जो धनुष था ये दिव्य धनुष था, श्रेष्ठे ये श्रेष्ठ धनुष था, लोकादि पूज्यते ये त्रैलोक पूजित धनुष था और साधारण नहीं था। दृढ़ बलवती मुखे सुकृतो विश्वकर्मा, विश्वकर्मा जी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अब जो दिव्य है तो उसको तोड़ने वाला साधारण होगा क्या? तोड़ने वाला दिव्यतम होगा। जो श्रेष्ठ है उसको तोड़ने वाला साधारण नहीं, उसको तोड़ने वाला सर्वश्रेष्ठ होगा। धनुष दिव्य है, तोड़ने वाला दिव्यतम है। धनुष श्रेष्ठ है, तोड़ने वाला श्रेष्ठतम है। अभी तक धनुष की आरती उतारी जाती रही, अब धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी जा रही। तो भगवान है मानो उसे नहीं। अब ये बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही है, पता नहीं कैसे तुम लोग स्वीकार कर रहे हो। देखो लक्ष्मण कह रहा है कि अगर तुम राम विरोधी नहीं हो तो राम के समर्थक भी नहीं हो। राम कह रहे हैं ना, यही तो बस संदेह तो बस इसी जगह है, बात तो यही रुकी पड़ी है। भाई जो व्यक्ति हमसे कह रहा है कि धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा दास है, उसका जब हमने परिचय पूछा
तो परिचय उसका राम के रूप में थोड़ी आया है। राम लखन दशरथ के, ये दशरथ के बेटा है। और राम जिस राम की मैं चर्चा कर रहा हूं वो किसी का बेटा नहीं है। अच्छा ना, सारा संसार उसके बेटे हैं। जगत पिता रघुपिता ही रघुपति ही बिचारी, वो तो संसार का पिता है। और यहाँ उसका परिचय पुत्र के रूप में दिया जा रहा है। वो संदेह तो यही है, क्या राम को किसी का पुत्र मानोगे? सारा संसार राम के लिए पुत्रवत है, सारे संसार का पिता है राम। हम उस राम की बात कर रहे हैं, तुम किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हो। तो व्यक्ति विशेष में रामत्व तो नहीं है। बस संदेह तो यही खड़ा है, हम कैसे मान लें कि वो वही राम है जिसमें रामत्व होता है? राम नाम तो किसी का हो सकता है, लेकिन रामत्व तो किसी में नहीं हो सकता है। रामत्व तो बस एक है उसका। हम ये कह रहे हैं हम उसके विरोधी नहीं है। अब वो जो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है, जिसका कोई आकार है, स्वरूप नहीं, जिसका कोई परिचय नहीं है। बोले नील सरोरु नील मणि और नील नीरधर श्याम, लाजत तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। जिसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता, जो अवर्णीय है, जो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घान बिनु बास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी। वो राम है। और तुम यहाँ व्यक्ति विशेष को राम बना के खड़ा कर दो, हम थोड़ा स्वीकार कर लेंगे। अब देखो तुम्हारी बात जहां खड़ी थी, तुमने कहा कि धनुष दिव्य था, संसार में पूजित था। अच्छा, ईमानदारी से थोड़ा तुम लोग बुद्धि का प्रयोग करो। जैसे तुम्हारे गांव में कोई व्यक्ति विशेष हो, श्रेष्ठ व्यक्ति हो, और वही श्रेष्ठ व्यक्ति का जो मार दे वो उससे ज्यादा श्रेष्ठ मानो जी? बताओ जरा, तुम लोग बताओ, थोड़ा सहयोग करो भाई। जो व्यक्ति, मान लीजिए तुम्हारे गांव में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, पूरा गांव जिसका सम्मान करता हो, और अगर कोई व्यक्ति उस सम्मानित व्यक्ति को मार दे तो क्या मतलब आया? वो सम्मान वो खा मिले लगे। एक क्षण रुकोगे? हाँ बिल्कुल रुकेंगे। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है तो उसे जो मारेगा कोई खड़िया पलटन होगा क्या? हाँ खड़िया होगा। क्यों? एक क्षण, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसे मारने वाला कोई साधारण होगा क्या? अरे भाई, साधारण व्यक्ति होगा वो मारे नहीं पाएगा। जो साधारण व्यक्ति होगा वो क्या श्रेष्ठ को मार देगा? उसमें वो सामर्थ्य होगी क्या? श्रेष्ठ को मारने के लिए बल होना चाहिए। अब साधारण व्यक्ति धनुष तोड़ने गए तो क्या तोड़ पाए? नहीं तोड़ पाए। साधारण व्यक्ति गए धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन डगई न शंभु शरासन कैसे, कामी बचन सती मन, कामी बचन भूप सास 10 एक ही 12। खड़िया पलटन तो लगे रहे, 10,000 लगे रहे, लेकिन भूप सास 10 एक ही 12 लगे उठावन टरही न टारा। क्यों? क्योंकि वो श्रेष्ठ था। तो ये सब गए। अगर साधारण व्यक्ति कोई तोड़ सकता था, अगर श्रेष्ठ को साधारण व्यक्ति कोई मार सकता है, तो 10,000 का है न तोड़ पाए। क्यों? तो श्रेष्ठ को साधारण हिला नहीं सकते, मारने की तो बात है, छोड़ो। देखो ये बात अभी समझ में अभी नहीं आई। बहुत ऐसे आप लोग ही समझ में आया? नहीं आया, नहीं आया। करे आगे जबरदस्ती में हाथ अच्छा देना। जिनके समझ में ना आया वो लोग हाथ उठाएं। जिनके समझ में ना आया हाथ ना उठाओ। तुम ही उठाओ। अब वहीं दिखाई दे रहे हैं। देखो बहुत ऐसी घटनाएं समाज में है जो श्रेष्ठ व्यक्तियों को मारने वाले हुए। और तुम्हारे जनपद की है, यद्यपि स्पष्ट नहीं करना चाहिए। मानस जनपद की बताओ। हमारी जनपद एक रास्ता है, रास्ते में एक आश्रम हमको मिला था। उस आश्रम में हम रुके, हमने पूछा यहाँ की स्थिति। बोले यहाँ के सिद्ध संत थे महाराज रोटी राम जी महाराज। अच्छा बताओ, उनको मारने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति होगा? हो गई बात। वो श्रेष्ठ। अब रुको जरा, अब एक अब चूंकि आपने बात प्रसंग को छेड़ा है तो थोड़ा लोगों को पता है, चूंकि आपको सुनाया गया है, आपको बताया गया है। ईमानदारी से बताना, जो मारने गए थे वो मार पाए थे उन्हें? क्यों? जो मारने गए थे, आप लोगों को जिसको जिसको पता है, जो मारने गए थे 5 गए थे, 5 गए थे। कोई हाथ से ऐसा हो गया, कोई पैर से ऐसा हो गया, कोई मुंह से ऐसा हो गया, कोई मार पाया?
नहीं मार पाया। जब स्वामी जी ने कहा कहे रे मार रहे आए हो तो मारो ना, कब मारोगे? बोले हमारे नाम की सुपारी लाए हो, पूरा पान चबा के आ रहे हो और फिर वो हमें मार नहीं पा रहे। बोले स्वामी जी हमारा हाथ टेढ़ा हुआ जा रहा। बोले थोड़ी देर में तुम टेढ़े हो जाओ, जल्दी से मार ही लो। तो क्या वो मार पाए? क्यों मार पाए? वो मार नहीं पाए। ये स्वामी जी स्वयं की गति से पहुंचे। जैसे रोटीराम महाराज और स्वामी हंसानंद जी महाराज, परमहंस और हंसानंद, ये दो हमारे क्षेत्र का गौरव, हमारे जनपद का गौरव, जिन्हें विश्व में पूजा जाता है। विश्व में, केवल भारत में नहीं, भारत के बाद भी हम तमाम स्थान ऐसे बताएंगे जहां उनकी पूजा होती है। हंसानंद जी महाराज और परमहंस जी महाराज, इन दोनों को, और दोनों को किसी ने मारा नहीं, प्रयास बहुत किया, प्रयास बहुत किया गया। रोटीराम महाराज के विरोध में बहुत से लोग आए लेकिन मार नहीं पाए। जब वो गए तब अपनी गति से गए। और हमारे तो ऑनलाइन आया होगा, हमारे परमादरणीय श्रद्धेय श्री रुद्रदत्त जी तिवारी, जो सीआरपीएफ झारखंड बोकारो में इस समय कार्यरत है। झारखंड से इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण बुंदेली मिक्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। यद्यपि उनका गांव सिलमी खागा फतेहपुर, सिलमी के निवासी हैं, जो खागा के पास जनपद फतेहपुर में, लेकिन इस समय वो राष्ट्र की रक्षा के लिए बोकारो झारखंड से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और 201 पत्र पुष्प उन्होंने संयुक्त रूप से भार्गव श्री परशुराम जी के लिए और मेरे लिए भी आशीर्वाद स्वरूप भेजा है। और आप भी इसमें खड़े होकर फरसा दिखा दो, आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद है भैया रुद्रदत्त के लिए। जो रुद्रदत्त हो, देखो उसको आशीर्वाद तो सदैव है, क्योंकि हम शैव हैं और शैव वही हो सकता है जो रुद्रदत्त है। और ये परशु भी रुद्रदत्त है, भगवान शंकर के द्वारा भी ये परशु भी दिया गया है और वो भी रुद्रदत्त है। तो ये तो परशु भी रुद्रदत्त, आशीर्वाद है। परशु भी रुद्रदत्त, परशुराम भी रुद्रदत्त। अरे सारा संसार रुद्रदत्त है, कौन नहीं है? और तुम माया भगवान शिव, आदरणीय श्री जगत पितु मातु, आदरणीय श्री निष्ठा मिश्रा और कृष्णा मिश्रा, ओम मिश्रा, निष्ठा मिश्रा, कृष्णा मिश्रा और ओम मिश्रा, 21 मुद्राएं तीनों के द्वारा प्रदान की गई है। ये भागवत परशुराम जी के लिए नहीं है, ये केवल हमारे लिए है। अच्छा तुम्हारे लिए? ये बेईमानी करियो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन चलो तुम लड़का हो, कोई बात नहीं। बात ये थी, देखो अब देखो तुमने उस घटना को बहुत बारीकी से बताया। ऐसा नहीं है, जब लोगों ने जाना, लोगों ने क्या जाना, ये बात बिरले लोग जानते हैं कि लोग नहीं मार पाए, वो स्वामी जी अपनी इच्छा से गए। लेकिन जो घटना स्थल देखा गया तो वहां ऐसा लगा कि किसी के द्वारा इनके शरीर पर आघात किया गया। ठीक है ना, यही तो देखा गया, यही लोगों ने जाना। अच्छा तो क्या ये मान लिया जाए कि जिसने ऐसा किया है उसकी जय जयकार हो, उसने बहुत अच्छा कार्य किया? नहीं, ये तो नहीं हुआ होगा। उसी तरह से अब ये तो अंदर की बातें हैं, स्वामी जी के अंदर की बातें हैं, ये धनुष के अंदर की बातें। तुम क्या जानो कि तोड़ने बात तो नहीं जानते क्यों? बात हमारी हो जाने दिया करो। नहीं अच्छे राजकुमार हो, जैसे तुम अपनी बात को लखाते हो, हम बीच में कुछ नहीं टिप्पणी करते हैं। भाई बात होने दो, भाई लोगों तक तो बात पहुंचे। उसी तरह से ये जैसे वो स्वामी जी संसार पूजनीय थे, उसी तरह ये धनुष संसार का पूजनीय था। अब धनुष की आंतरिक इच्छा क्या रही है ये ना तुम जान सकते हो ना हम जान सकते हैं। स्वामी जी की आंतरिक इच्छा क्या रही वो ना तुम जान सकते हो ना हम जान सकते हैं। स्थिति पर ही तो लोगों ने टिप्पणी की है। स्थिति को देख करके, घटना स्थल पर जाकर के घटना को देखते हुए संत समाज में उसकी टिप्पणी आई। किसी ने स्वामी जी के साथ ऐसा किया, ठीक है ना, बड़ा निंदनीय कार्य हुआ, यही तो कहा गया। तो उसी तरह से ये धनुष भी संसार में पूजनीय था, जिससे स्वामी जी पूजनीय थे। हम उदाहरण की तौर पर बात कर रहे हैं। और तोड़ने वाले ने तोड़ दिया, तो जैसे उनके शरीर पर चोट करने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता था, तो धनुष तोड़ने वाला अच्छा कैसे हो गया? बस यही हमारी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों भाई, तुम लोग बताओ। परमादरणीय श्रद्धेय श्री राजवीर सिंह जी लंबरदार, आपके द्वारा ये 51 मुद्राएं संयुक्त रूप से प्रदान की गई हैं। हम परमात्मा से
भक्ति भाव के साथ प्रार्थना करते हैं कि इनका जीवन बड़ा उज्जवल और भविष्य भी बड़ा उज्जवल हो। स्वामी जी ने ऐसा क्यों स्वीकार कर लिया? ध्यान देना जरा, क्योंकि वो साधु हैं। संतों का जीवन ऐसा होता है कि परहित लागी तजई जे देही, तो संतत संत प्रशंसहि तेहि। स्वामी जी ने उन लोगों का उसमें हित देखा होगा, और संतों का शरीर परहित के लिए होता है, तो परहित में वो देह त्याग कर देते हैं। उसी तरह से ये भी संत थे, ये परहित के लिए टूट गए। ये तो अच्छा कार्य, इनका कार्य तो अच्छा रहा, लेकिन तोड़ने वाला कैसे अच्छा, विषय ये है। देखिए, परहित के लिए वो टूट गए, और ये भी टूट गए। स्वामी जी परहित के लिए गए। हाँ। अब जिस कारण से गए, क्या उन लोगों की प्रशंसा हुई? नहीं हुई। तो धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, बस यही तो नहीं। विरोध है। अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, विचार तो यहाँ करना है। हमारी बात को इतनी देर से आप सुन रहे हो लेकिन समझ नहीं रहे हो। भाई स्वामी जी के आपने घटना बताई, तो स्वामी जी पर आक्रमण करने वाले की किसी ने प्रशंसा की? नहीं की। किसी ने आरती उतारी? नहीं उतारी। किसी ने जय जयकार की? नहीं की। तो ये प्रसंग कहाँ से जुड़ रहा है? नहीं तो ये प्रसंग कहाँ से जुड़ रहा है? ये प्रसंग कहाँ से जुड़ रहा है? स्वामी जी पर आक्रमण करने वाले की आरती नहीं उतारी गई, जय जयकार नहीं की गई, प्रशंसा नहीं की गई, लेकिन धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी जा रही है, जय जयकार किया जा रहा है, प्रशंसा की जा रही है। धनुष तोड़ने आपने कहा कि हम उस राम की बात करते हैं जो बिन पग चले, सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। हम उस राम की बात करते हैं। हाँ। हम दशरथ अजीर बिहारी की बात थोड़ी करते हैं। क्यों? हम किसी राजा के बेटे की बात नहीं करते हैं, हम राजा बेटे की बात नहीं कर रहे हैं। राम राजा भी है, राम राजा भी है, राम ही संत है, राम ही आदि है, राम ही अंत है। राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है, राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम मानस भी है, राम गीता भी है, राम मानस भी है, राम गीता भी है, राम ही राम है, राम सीता भी, राम ही राम है, राम सीता भी है। राम क्या है? आपने कहा कि दशरथ अजीर बिहारी को राम नहीं मानेंगे, वो तो साधारण है। बिन पग चले, सुने बिन काना, ये दृश्य कहाँ मिलेगा आपको? थोड़ा महीन है। हाँ, चूंकि आप हो इसलिए है, दूसरे महात्मा के साथ ये प्रयोग भी नहीं होता। हर किसी के साथ, चूंकि आपकी वहां पहुंच है इसलिए मैं अपनी पहुंच पहुंचा रहा हूं। देखिए, बिन पग चले, और जब बिन पग चले और सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, ये किसमें ये सामर्थ है? ये राम में सामर्थ है। राम में। और बिन पग चले, ये राम में सामर्थ है। राम में सामर्थ है। हाँ। ये बिन पग चलता हुआ कहाँ मिलेगा? दशरथ अजीर में मिलेगा कि कहीं और मिलेगा? दूसरी जगह भी मिलता है। नहीं मिलेगा। मिलता है। प्रमाण मैं दे रहा हूँ। हाँ। एक जगह का प्रमाण मैं दे रहा हूँ, दशरथ अजीर का प्रमाण मैं दे रहा हूँ, हाँ, और दूसरी जगह का प्रमाण आप दे देना। बिल्कुल दे देंगे। ठीक है ना? हाँ। बिन पग चले, सुने बिन काना, बिना पैरों के चलता हुआ देखा गया। एक बार माता ने प्रसाद बनाया और प्रसाद बना करके भगवान के पास रखा और बालक को भी भगवान के पास बिठाया। सामग्री की न्यूनता समझ करके पुनः रसोई में माता जी आई, तो जिस बालक को उन्होंने भगवान के पास छोड़ा था, वही बालक रसोई में मिला। माता दौड़ते हुए पुनः भगवान के पास आई, तो फिर वही बालक भगवान के पास मिला। फिर रसोई में गई, तो फिर वही माता ने सोचा, यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। तो ज्ञानियों ने कहा, ना मति भ्रम नहीं है, और न ये दूसरे हैं, तुम्हारी मत भी। क्यों? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। तब दिखरावा मातई प्रभु अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलाजे कोटि कोट ब्रह्मांड। सुने बिन काना, बिना पैरों के दशरथ अजीर। ठीक, सुने बिन काना,
कहाँ मिलेगा? वही अजीर बिहारी। नारी सिखावन कर से न काना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। भाई क्या नारी ने क्या सिखाया? नारी ने क्या सिखाया? सुनपति जी नहीं मिला सुग्रीवा, ते दो बंधु अतुल बल शिवा। वो बंधु दोनों भाई अतुल बल शिवा है। कहा बाली सुन भीर प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी है। तौ मैं हो भूषनाथ, अस कई चला महाभिमानी। इस दृश्य को भगवान ने कानों से सुना कि बिना कानों से? बिना कानों को। किस भगवान ने सुना? दशरथ अजीर बिहारी ने ही सुना कि ना, ना, दूसरे ने ना, सुना? नहीं, ये बात आप ये नहीं स्वीकार है। अब हंसो ना बाबा, नहीं, नहीं, अब फंस गए हो। नहीं, ये हम ना स्वीकार करेंगे कि दशरथ अजय बिहारी ने सुना। देखो ये तो घटना है प्रभु के अवतार में, और एक अवतार होगा जो कृष्ण के रूप में अवतार हुआ, वहां भी यही हुआ। जिस समय महाराज अक्रूर जी महाराज आए, यमुना के किनारे रथ खड़ा किया, ये रथ में बैठे हुए कृष्ण और बलराम को जैसे यमुना जी में अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो अंदर भी यमुना के अंदर कृष्ण बलराम के दर्शन हो गए। तो मति भ्रम मोरी के आन विशेखा, वो वहां भी तो यही स्थिति है। वासुदेवम सर्वम इति ही, वासुदेव सर्वम, सब जगह वासुदेव है, इसीलिए तो नाम वासुदेव है। नाम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नचा मद भक्ता गायंती। नाम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम हृदय नचा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। मद भक्ता गायंती, जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणानुवाद करते हैं तत्र तिष्ठत्, मैं वहां रहता हूँ। मैंने राम की बात किया था, लेकिन आपने राम का प्रमाण नहीं दिया। आपने जो प्रमाण दिया वो बलराम का दिया। अब राम का प्रमाण दे रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मह जाना। अग जग में प्रभु रहित बैरागी, वो प्रेमत प्रभु प्रगट जिमियागी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। प्रभु सो दशरथ अचिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। करीब बोले बाबा, यही ब्रह्म माता जी को हो गया जो ब्रह्म आपको है, यही ब्रह्म माता जी को हुआ। माता सती जिसमें भोलेनाथ के साथ जा रही थी, भोले बाबा ने भोले राम जी को प्रणाम किया, माता सती को भ्रम हो गया। माता सती ने विचार किया कि राम जी को भोले बाबा प्रणाम कर रहे, ये साधारण राजा के बालक है और इन्हें प्रणाम कर रहे। माता जी ने सोचा कि भोले बाबा तो सारे संसार के पिता है, भोले बाबा सारे संसार के पिता हैं और भोले बाबा इन्हें प्रणाम कर रहे हैं जो जिसको सारा संसार प्रणाम करता है। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। और तीन नाप सुतान कीन परनामा, कई सच्चिदानंद परधामा। ये भ्रम हो गया माता सती को कि साधारण राजा के पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं। माता सती ने पूछ ही दिया तो भोले बाबा ने कहा कि ये साधारण राजा के पुत्र नहीं है, ये कौन है? तो कहा राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। ये वही राम है जो सारे संसार में व्याप्त है। और ये कौन है मेरे? सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर योगी संत सिद्ध संतत। तो देखो भोले मैया को जैसे संदेह हुआ तो भोले बाबा ने क्या कहा? संदेह होना कोई बड़ी बात नहीं है, संदेह हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन संदेह का निवारण कैसे होता है विचार वहां करो। जब ये भगवान भोलेनाथ से मैया ने कुछ कहा नहीं, यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। भोले बाबा जान गए कि मैया के मन में संदेह है, सती के मन में संदेह है। तो भोले बाबा ने कहा कि जब तुम्हारे मन अति संदेह हो, तब किन जाई परीक्षा ले हो।
कहा अगर मन में संदेह है तो जाके परीक्षा ले लो। परीक्षा लेना कोई अपराध थोड़ा है। और देखो परीक्षा के लिए कोई समय निश्चित नहीं है। जब लगी नहीं आई हो मुई पाही तब लगी बैठ आऊं बट छाही। हम यहीं बैठे मिलेंगे, तुम जाओ। सती जी चली गई। अब परीक्षा लेने चली गई। अब मान लो परीक्षा लिया तो जान गई राम जी को कि ये राम है, तो इसमें क्या बात, कौन सी बड़ी अच्छा, बात ये है? बताओ। और उसी तरह से अगर हमें संदेह है तो हम भी बिना परीक्षा के न मानेंगे। मैया ने नहीं माना तो हम भी न मानेंगे। अच्छा, और जब मैया ने परीक्षा ली तो हम भी परीक्षा लेंगे। जब माता सती परीक्षा लेने गई तो भोले बाबा ने कुछ मन में विचार किया होगा। हाँ जरूर विचार किया होगा। क्या विचार किया होगा? यहाँ सम्मोह असयनुमाना दक्ष सुता कहूँ नहीं। कल्याणा मोर परीक्षा लेने गई और जब परीक्षा लेने के लिए गई तो भोले बाबा ने क्या कहा कि दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। क्यों? अब दक्ष सुता का कल्याण नहीं, क्यों? मोरे कहे न संशय जाई। विधि विपरीत भलाई नहीं, विधि विपरीत भलाई नहीं। हम भी आपसे कह रहे हैं कि विधि विपरीत। हम भी आपसे कह रहे हैं कि विधि विपरीत भलाई। नहीं, यहाँ विधि विपरीत है ये कहाँ? देखो सती जी जब चली तो भोले बाबा ने समझाया था पहले, और हमें भोले बाबा ने थोड़ी समझाया। एक क्षण ईमानदारी से आप लोग बताना, समझ में आ रहा संवाद की नहीं आ रहा? मानस की यात्रा हो रही है और बड़ी सुगम यात्रा इसलिए बनाई गई है क्योंकि बहुत सी यात्राएं ऐसी होती हैं हम लोग अन्य ग्रंथों में जाकर के यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उन ग्रंथों में यात्रा करने से आधी बात आपके समझ में आएगी, आधी ना। हमारा उद्देश्य ये है कि पूरी ठीक बात आप तक पहुंचे, तो आप सुन रहे हो, सुनने के बाद गुनो। और ये हमारा सौभाग्य है कि बैठे हुए श्रोतागण जितने भी हैं वो मानस के अत्यधिक जानकार भी हैं, इसलिए हमारे विचारों को, हमारे भावों को, हमारे प्रसंगों को पहुंच रहे हैं और पहुंच करके पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो देखो हमारे चरित्र में उस चरित्र में थोड़ा अंतर हो गया। लक्ष्मण हमसे कह रहा, हम इसलिए तुमसे भी कह रहे विधि विपरीत। बोले तो हम विधि विपरीत थोड़ा है। देखो उस चरित्र में और हमारे चरित्र में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? वहां भोले बाबा ने सती को समझाया, जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, जासु मैं मुनि सुनाई। वो वही है सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वो वही हमारे स्वामी हैं। तो सती जी नहीं मान रही हैं और यहाँ भोले बाबा तो हमें समझा नहीं रहे। और अगर भोले बाबा समझा दें, रुक जाओ बेटा, देखो संगति जोड़ो तो बिल्कुल बराबर की जुड़ जाएगा। वहां सती जी को भोले बाबा समझा रहे हैं और यहाँ हमें समझा नहीं रहे हैं, तो संगति नहीं बन रही। देखिए महाराज, वहां सती जी को भोले बाबा समझा रहे हैं और यहाँ परशुराम जी को लक्ष्मण के समझाने की बात। परशुराम, देखिए वहां माता सती को भोले बाबा समझा रहे हैं और यहाँ परशुराम जी को समझाओ। और समझने के लिए ये ना देखो कि समझाने वाला छोटा है कि बड़ा, समझाने वाला श्रेष्ठ है कि कनिष्ठ है, ये ना देखो। अगर ये देखोगे तो भक्त प्रहलाद की बात केवल इसलिए उसके पिता ने नहीं मानी कि इसको हमने पैदा किया है, इसलिए नहीं मानी। अगर ये बात मान लेते, भक्त प्रहलाद की बात हिरण्याकश्यप मान लेते, तो क्या भगवान उनका वध करते? क्या नाम है दादा? शिवपाल। समझो, जो शिव को पालने वाले हैं, जो शिव को पालने वाले हैं, जो संसार को पालने वाले। शिवपाल माने भगवान। कहाँ गए शिवपाल? भगवान को पालने वाले। और कौन है? भोले बाबा को पालने वाले कौन है? वो रामे जी हैं। क्या नाम है चाचा? आदरणीय श्री रणधीर सिंह जी, आपके द्वारा 21 मुद्राएं युगल सब प्रेम समर्पित की गई। देखिए वहाँ भोले बाबा माता सती को समझा रहे थे, यहाँ हम आपको समझा रहे हैं। अंतर इतना है कि वहाँ भोले बाबा श्रेष्ठ थे, यहाँ हम श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि बालक अगर कोई बात कह रहा है तो उसकी बात पर ध्यान न दो। अगर बालक भी कोई बात कह रहा है तो उसकी बात पर विचार तो करो, और अगर विचार करोगे तो निर्णय निकलेगा। निर्णय निकल करके आएगा कि राम कौन है
राम कौन है? राम वो है, ये जग पे खन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु नचा बनहारे, और देवू न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननी। लक्ष्मण कह रहा है वहां भोले बाबा समझा रहे हैं, यहाँ हम समझा रहे हैं। देखो तुम समझा नहीं रहे हो, ये बात तो सत्य है। यद्यपि छोटों को समझा, बड़ों को समझाने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन यदि छोटे अच्छी बात कह रहे हो तो बड़ों को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बात तुम्हारी सही है, तो तुम समझा थोड़ी रहे हो तुम। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये समझा रहा है हमें? क्या कर रहा है? सोनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि। अब ये समझा रहे कि अपमान कर रहे? ईमानदारी से देखो, बात ईमानदारी की होना चाहिए। तुम अगर समझाते तो समझाने, छोटों को समझाने का विधान कुछ अलग होता है। छोटों को बड़ों के सामने विनम्र होकर के अपनी बात रखना चाहिए, और बड़ों को छोटों की सही बात को हृदय में धारण कर लेना चाहिए। तो तुम हाथ जोड़ के आते, पैर छूते, पंडित जी हमने ऐसा जाना है, अब देखो इसको देख ले, अगर बन जाए तो समझ लो। अच्छा, हम शायद प्रयास करते। ये बताओ, हाँ, हम हाथ जोड़ के आते, पैर छूते, तो हम हाथ जोड़ के आते, हाँ, तो इसका क्या साक्ष्य कि आप हमारी बात मान जाते? अरे नहीं आते तो हम हाथ जोड़ करके आते तो क्या आप हमारी बात मान जाते? क्यों? देखो कह रहे, सुनो पहले क्या कह रहे न मानते, और वो सही कह रहे हो आप, न मानते, क्योंकि हमारे पहले कौन आया था? कौन आया? हमारे पहले भी किसी ने आपको समझाने का प्रयास किया। और कैसे समझाने का प्रयास किया भैया? क्या कहा? हाथ उठा के समझाया कि हाथ जोड़ के समझाया? हाथ जोड़ के नहीं समझाया, नहीं, फिर भी नहीं समझाया। हाथ उठा के समझाया कि हाथ जोड़ के समझाया? हाथ जोड़ा, समझाया, पंडित जी की समझ में आया। कभी कभी होता क्या है कि वैद्य मीठी औषध देता है, लेकिन रोगी को लाभ नहीं देती है, और वैद्य कड़वी औषध दे देता है तो रोगी को लाभ हो जाता है। हमें वैद्य समझो। अच्छा, हाँ, राम जी हाथ जोड़ करके आए, लेकिन राम जी के विचारों की भाषा बाबा जी नहीं समझ पाए। राम जी ने हाथ जोड़ने का प्रयास किया, हाथ जोड़ करके समझाने का प्रयास किया। अतः ये बताओ, जब हाथ जोड़ करके समझाने से कोई ना समझे तो फिर कैसे समझाना चाहिए? ताल ठोकेगा परी ना भाई। जब हाथ ये अधिकार में नहीं है ना। पहले हाथ जोड़ा जाए, और ना अगर हाथ जोड़ने से काम बने तो हाथ खोला जाए ना, और फिर ये अधिकार नहीं है छोटों को ना, बड़ों के ऊपर हाथ खोलने का अधिकार नहीं है। नियम है ना, साम, ये नियम है। वेद नीति कहती है साम दाम अरु दंड विभेदा। ये राजा के होने चाहिए, तुम्हारे बच्चों के नहीं ना। अच्छा, राजा के होने चाहिए, राजा के लिए, राजपुत्र के नहीं होने चाहिए। ना ना ना, साम दाम दंड भेद। देखो बसई राजा के हृदय में बसी और राजकुमारों के हाथ। ना 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 ना, राजा के लिए सारी प्रजा पुत्रवत होती है। राजा सब प्रजा के लिए पिता के तुल्य होता है, इसलिए उसको अगर पहले वो समझावे, समझाने से बात ना बने तो हाथ उठावे, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करे, लेकिन राजकुमारों को अधिकार नहीं। अच्छा ये बताओ, ताली कैसे बजती? हाथ जोड़ने से बजती कि हाथ खोलने से बजती? हाथ खोलने से बजती है। और राजा और प्रजा दोनों मिल करके जब बजाते हैं तब ताली बजती है। एक हाथ से ताली बजे, ताली युगल कर से, नियम यही सदा से है। प्रजा है जबकि राजा से, तो राजा भी प्रजा से है? तो राजा और प्रजा में लोग कहते हैं ये राजा है, इसका व्यक्तित्व बड़ा है, और ये प्रजा है, इसका व्यक्तित्व छोटा है। क्यों? प्रजा का व्यक्तित्व छोटा होता। अगर प्रजा ना होती तो राजा बनाने वाला कौन होता है? तो आप कह रहे हो कि समझाने का कार्य राजा का है, प्रजा का नहीं है। क्या प्रजा राजा को नहीं समझा सकती? समझा सकती है। और राजा प्रजा ऐसी भी होती है, लोकतंत्र ऐसा होता है। राजतंत्र विषय अलग है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में खड़े होकर के लोग राजा का विरोध भी करते हैं। और केवल विरोध नहीं करते, राजा को राजगद्दी से उठा कर नीचे बैठा देते हैं, और कमल को
आदरणीय श्री विजय कुमार जी लखेरा, अभिकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम बिदोखर पुरई, आपके द्वारा ये 51 पत्र पुष्प प्रदान किए गए हैं। भगवान इनको और इनके परिवार को सर्व सुख सर्व संपन्नता प्रदान करें। चलिए देखो, जब चर्चा राजतंत्र की हो रही है तो उदाहरण प्रजातंत्र का नहीं लगेगा। प्रजा राजा बनाती है, ये कब? जब प्रजातंत्र होता है। और जब राजतंत्र होता है तो प्रजा राजा नहीं बनाती है, राजा ही राजा बनाता है। क्या? ये राजतंत्र का नियम है, प्रजा नहीं राजा बनाती है। राजा प्रजा नहीं राजा को बनाती, लेकिन जब तक प्रजा स्वीकार नहीं करेगी तब तक राजा राजा नहीं है। जो पांचे मत लागे नीका, जब तक 5 मत नहीं मिलेंगे तब तक राजा को राजपद देना गलत। देखो गलत। जहाँ की चौपाई पढ़ रहे हो वहाँ ये माना कहाँ गया? बोले जो पांचे मत लागहनी का, करो हर सही राम ही टीका। अगर पंचों का मत हो तो हम राम को राजा बना दें, पंचों की सहमति हो गई, लेकिन क्या राम को राजा बना पाया? 5 मत बताओ कहाँ हुए? सचिव, पांचों मत पूरे करो। हाँ, सचिव का मत है, हाँ। गुरु का मत है, पूरी प्रजा का मत है, राजा का मत है, मंत्रिमंडल का मत है, मंत्रियों का मत है। तो पांचों सचिव माने मंत्रिमंडल हो गया। सचिव और मंत्रिमंडल ये अलग अलग नहीं है। हाँ, सचिव माने सचिव का मत हो गया, हाँ। प्रजा का मत हो गया, गुरु का मत हो गया, राजा का मत हो गया, 5वां मत प्रजा का मत है पूरा। प्रजा तो सचिव, हाँ। गुरु, हाँ। राजा, सचिव, हाँ। गुरु, राजा, प्रजा, 4 तो हुए। हाँ। 5वां मत बताओ। 5वां है ही नहीं क्या? अब कह रहे 5वां है ही नहीं। 5वां देखिए फंसे हो, आज तो फंसे हो, आज फंसे हो। देखो 5वां मत कौन सा है? 5वां मत कौन सा? 5वें मत लेने के लिए महाराज गए थे, तभी तो हाँ, 5वां मत ही लेने के लिए महाराज गए थे, और वो 5वां मत मिल नहीं पाया। 5वां मत अगर मिल गया होता तो फिर तो प्रातः काल राजे बन जाते। देखिए नहीं, सचिव, हाँ। राजा, हाँ। गुरु, हाँ। प्रजा, हाँ। 5वां हो गया। नहीं, माता का मत। चलो ठीक है, माता का मत तो तैयारी है। तैयारी आपकी भी बढ़िया, तैयारी इनकी बढ़िया। नहीं, तुम्हारी इनसे ज्यादा, हमसे ज्यादा तुम्हारी बढ़िया है। माता का मत होता तो कौशल्या के पास जाते। 5वां मत बताओ क्यों? अगर माता के मत की आवश्यकता होती राजा बनाने में तो पहले कौशल्या के पास जाना चाहिए। कौशल्या बड़ी माता है, राजमाता का जो पद है वो कौशल्या का है, कैकेयी का है नहीं। तो फिर कैकेयी के मत। और देखिए, राम को राजा देने का निर्णय वही हो गया था कि कल राम को राजा बनाया जाएगा। निर्णय हो चुका था, निर्णय हो गया था, वही घोषणा हो चुकी थी। ये बात तो कब गए? जब महाराज ने सुना कि महारानी को भवन में है, वहां मत लेने थोड़ी गए थे, मत लेने नहीं गए थे ना। देखिए, निर्णय ये नहीं हुआ था कि कल बनाया जाएगा। निर्णय ये दिया गया था गुरुजी के द्वारा कि साजी सबुई समाज और सुदिन सुमंगल तबई जब राम होय युवराज, तब शुभ दिन आएगा, तब मंगल होगा। लेकिन अगर ये कह दिया जाए, अब माता का मत लेने के लिए गए थे, लेकिन कौशल्या जी के पास क्यों नहीं गए थे? उसका भी कारण मैं बता रहा हूँ, उसका भी पौराणिक कारण है। उसका भी कारण माता के पास इसलिए माता कौशल्या के पास नहीं गए, माता कैकेयी के पास ही क्यों गए? उसका कारण है, जिस समय माता कैकेयी के साथ हमारे पिता महाराज श्री दशरथ जी का विवाह हुआ तो एक शर्त दी गई थी, एक शर्त दी गई थी कि अब विवाह तो हो रहा है, लेकिन महाराज तुम्हें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कौशल्या का पुत्र राजा नहीं, कैकेयी का पुत्र राजा बनाना पड़ेगा। और अगर माता कह देगी, अगर माता कैकेयी स्वयं कह देगी तो उसका मत स्वीकार करके फिर किसी को भी राजा बनाया जा सकता है। तो राम को राजा बनाया जाएगा, लेकिन राम की परम प्रिय माता कैकेयी से ज्यादा चाहने वाला कोई दूसरा नहीं था। तब माता कैकेयी अगर कहेगी तब बनाया जाएगा। इसलिए मत लेने के लिए भी कौशल्या जी के पास क्यों नहीं गए? माता सुमित्रा जी के पास क्यों नहीं गए? ये मैं कर प्रीत परीक्षा देखी,
मैंने प्रेम करके प्रीत की परीक्षा को लिया। तो एक बात आपको बता दे महाराज, एक क्षण बहुत बढ़िया विषय है, थोड़ा इसमें थोड़ा और चिंतन हो जाए। कैकेयी का मत महाराज के मत में पहले से था, पहला मत कैकेयी का था, क्योंकि महाराज ने कैकेयी से जाते जाते कहा क्या, भामिन भयउ तोर मन भावा। भामिनी महारानी कैकेयी अब क्या होने जा रहा है, जो तोर मन भावा, जो तुम्हारे मन को अच्छा लग रहा था, वो तो पहले से मत जुड़ा था। महाराज ने ये व्यक्त कर दिया दशरथ जी ने कि कैकेयी तुम्हारा मत था कि राम राजा बने, तो कहा भामिन भयउ तोर मन भावा, जो तुम्हारे मन में था मैं वही करने जा रहा हूं, जो तुम्हारा मत था मैं वही करने जा रहा हूं। तो ये मत तो पहले से था। जो मत होता है वो मन में होता है कि मन के बाहर होता है? तो महाराज ने कैसे जाना? जब मत दिया जाता है तो मन के अंदर होता है कि मन के बाहर होता है? अंदर होता है, लेकिन सामने वाला कब जानता है मन की बात? जब मन से बाहर होती तभी तो दूसरा जान पाता है। तब जानेगा। तो महाराज कैसे जान रहे थे कि तोर मन भावा? बाहर क्या हुआ? कैसे दशरथ जी जान रहे थे कि भामिन भयो तोर मन भावा, जो तुम्हें अच्छा लगा? ऐसे जाने क्योंकि मैं कर प्रीति परीक्षा नहीं राम जी को सबसे ज्यादा चाहने वाली कैकेयी थी, इसलिए महाराज ने कहा कि हम तुम्हारे मन का कर रहे हैं, जो तुम्हारा प्रिय राजकुमार है उसको युवराज पद दे रहे हैं। फिर गलत अर्थ। हाँ देखो, गलत होता तो पुरस्कार कैसे आता? कैकेयी को गलत नहीं है, देखो ये दक्षिणा आ गई। हाँ, बेटा नाम बताओगे? पापा का नाम होरीलाल। 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 छाती में हमारा बुंजबे होरी पे बुंजबे करियो, कहाँ तुम्हें जगह? देखिए बात ये है, 21 मुद्राएं आदरणीय श्री होरीलाल जी के द्वारा प्रदान की गई हैं और ये कहा कि होरी जी इसी ने मचाओ। मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। अच्छा, इसमें कौन सा प्रेम दिखाई पड़ा? प्रेम क्या ये दिखाई पड़ा कि कैकेयी राम को बहुत चाहती? ये नहीं है, राम के कई मोह पर करई स्नेह विषेखी, कैकेयी स्वयं कह रही है स्नेह विषेखी। राम मुझसे बहुत स्नेह करता है। ध्यान देना जरा, ये नहीं कैकेयी नहीं कह रही कि हम राम से स्नेह करती। मोह पर करई स्नेह विषेखी और मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। कैकेयी कह रही है हमने परीक्षा करके देख लिया है कि राम हमसे बहुत स्नेह करता है। ठीक है ना? अब जो स्नेह होता है हाँ, तो वो बड़े करते हैं कि छोटे करते हैं? बड़े करते हैं। देखो जरूरी थोड़ा है कि बड़े करें। कैसे? जरूरी है, प्रमाण मैं दे रहा हूँ। बड़े स्नेह लघुन पर करही। हाँ, जो बड़े होते हैं तो इसने माता को था कि पुत्र को? अब सुन ले, वहीं नीचे बस प्रसंगे में उत्तर होता है। पुत्र को श्रद्धा और माता को इसने, पुत्र को प्रेम, माता को वात्सल्य। वहीं देखो, बिल्कुल उसी प्रसंग में उत्तर होता है। पर ये देखो तो, ये भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिन जल जारी करे सोही छारा। कैकेयी ने कहा कि राम मुझसे बहुत स्नेह करता है, मोह पर करे स्नेह विषेखी। तो समझाने वाले ने क्या समझाया? भानु कमल कुल पोषनिहारा, ये कमल सूर्य से बहुत स्नेह करता है। कमल सूर्य से स्नेह करता है, सूर्य को देख करके कमल प्रसन्न रहता है, लेकिन ये सूर्य कमल से स्नेह नहीं करता है। बिनु जल जारी करे सोही छारा, कमल तो सूर्य को देख करके प्रसन्न होता है, लेकिन ये सूर्य क्या करता है? जिस जल में कमल पलता है उसी जल को सुखा देता है, तो एक दिन कमल भी सूख जाता है। तो यहाँ स्नेह कौन कर रहा है? बड़ा कर, सूर्य बड़ा है, सूर्य का पद बड़ा है, लेकिन स्नेह कौन कर रहा है? कमल कर रहा है। तो स्नेह में ये जरूरी नहीं है कि बड़े करें छोटे न करें, छोटे बड़ों से करते हैं, बड़े छोटों से करते हैं। देखिए, कमल बड़ा है, ये तब तक बड़ा है जब तक आपका विचार बड़ा नहीं है। जब तक आपका विचार बड़ा नहीं है तब तक कमल छोटा है और सूर्य बड़ा है। सूर्य संसार को प्रकाशित करता है अपने प्रकाश से, लेकिन सूर्य को प्रकाश कहाँ से मिलता है? जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, संसार को प्रकाश देने वाले सूर्य और सूर्य को प्रकाश देने वाले राम। सूर्य को प्रकाश देने वाले,
जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो विष्णु जी की नाभि से पहले सूर्य निकला कि और कुछ निकला? क्या निकला? कमल निकला। सूर्य की नाभि, विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीच, और मरीच से सब कुछ, मरीच से सब कुछ। तो श्रेष्ठ कौन है? आपकी दृष्टि में कमल वही कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल, ब्रह्म विष्णु की नाभि से उत्पन्न होने वाले कमल की ओर दृष्टिपात करेंगे तो बड़ा कौन है? कमल है। बड़ा कौन? एक बात बताएं बाबा, जाओ गंगा के किनारे कथा सुनाओ, हाँ चावना पाओ, हाँ पूजा पा ले आओ, हाँ। और लक्ष्मण के चक्कर में ना पड़ो, और लक्ष्मण का बच्चा धनुष जो आओ। धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार करो। क्या शर्मा जी? धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार करो, धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा करो, बात बन जाएगी। बोले बाबा धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा करते हैं, वंदना करते हैं, धनुष तोड़ने वाले की राम जी की वंदना करते हैं। चलो आप धनुष तोड़ने वाले की वंदना न करो, राम जी की वंदना करें। नहीं तो राम जी की वंदना हम करते हैं, राम जी से करते हो? नहीं है ना? राम जी की वंदना करते हो? हाँ बिल्कुल करते हैं। राम जी की अगर वंदना करते हो तो आप राम जी को जानते भी होंगे। राम जी को जानते होंगे, राम जी तो जना देते हैं, राम जी तो अनुभव का विषय है। अनुभव गम में भजई जही संता, वो अनुभूत में आते हैं, नहीं रसना पही जाहि बखाना। और देखो कभी भी राम के भक्तों को, कभी भी भगवान के भक्तों को ये कहना नहीं चाहिए कि हम भगवान को जानते हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं। ये वाणी का विषय नहीं है, ये नहीं कहना चाहिए। देखिए महाराज, ये कहना चाहिए हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं, ये कहना चाहिए, कहना चाहिए, कहना नहीं चाहिए। ये हमारे मानना साथ चाहिए। श्री रघुनाथ तो किस बात की, ये हमें कहना चाहिए। और राम जी के आश्रित ही जीवन में रहना। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। किया करता है क्यों दिन रात तू बिन बात की चिंता, हमारे साथ श्री। ये कहना चाहिए हमें, तो ये कहने में गर्व होना चाहिए कि राम जी के हम हैं और राम जी यही कहते रहना चाहिए। और भोले बाबा भी यही करते हैं। भोले बाबा भी निरंतर अगर किसी को कथा सुनाते हैं तो पहले क्या करते हैं? ये करी प्रणामो राम ही त्रिपुरारी, और हरसी सुधा समगिरा उचारी। पहले भोले बाबा राम जी को प्रणाम करते हैं, इसके बाद राम जी की कथा को सुनाते हैं। देखो राम जी को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन कहना नहीं चाहिए कि हम राम जी को प्रणाम करके आ रहे हैं, हम राम जी को प्रणाम करते हैं। हमारी बात क्या है? राम को मानना चाहिए, पर ये कहना नहीं चाहिए, ये व्यक्त करने का विषय नहीं है। राम को मानो, भगवान को मानो, लेकिन ये बताते न घूमो कि देखो हम 2 घंटा पूजा करते हैं, ये बताने का विषय नहीं है। करना चाहिए करो, मानना चाहिए मानो, लेकिन बताना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। कैसे बताना चाहिए? कैसे? हाँ बताओ। जैसे किसी ने कहा हाँ। कि आप वैभवशाली हो, आपका तेज मस्तक पर चमक रहा है, हाँ। आप बड़े प्रसन्न रहते, आप कभी कष्टित नहीं रहते, हाँ। तो व्यक्ति को ये बता देना चाहिए कि हम जो प्रसन्न रहते हैं, हमारे चेहरे में जो तेज है, मुख में जो लालिमा है, वो क्यों है? क्योंकि राम जी की कृपा है। और राम जी की कृपा कब है? जब हम राम जी का भजन करते हैं, राम जी का गुणगान करते हैं। क्यों? क्योंकि राम जी का भजन नहीं करोगे तो राम जी की कृपा नहीं होगी, और राम जी की कृपा नहीं होगे तो मरे मराए बिल्कुल चलने में भी असमर्थ। फिर भी जिस पर राम जी की कृपा होती है,
जिस पर ये सीधे सीधे बताना चाहिए कि राम जी की कृपा है। और मैं बता रहा हूं एक काव्य के माध्यम से, जिनके पग को पनही न मिले तेई को गजराज चाहवत है, व्यासी को बुला खाने लो, को समय हो गया। जिन्हें, व्यासी को बुलाओ। हाँ शर्मा जी व्यासी को बुला दीजिए, सरस जी को। जिनके पग को पनही न मिले तेई को गजराज चाहवत है, खाने को जिन्हें दाना न जुरे तिन 56 भोग लगावत है। पनही बिन आतप शीत कटे गज द्वार पे लीने महावत है। पनही बिन आतप शीत कटे गज द्वार पे लीने महावत है। क्यों? जिन फूटी छदाम न दीख कबऊ, तब संपत्ति था न पावत है, अब संपत्ति था न पावत है। और आज भी ज्वलंत उदाहरण है, तुलसी पीठाधीश्वर आमोद वन चित्रकूट जा करके देखिए क्या, जो जन्म के लोचन अंधे हैं, आप लोग जानते होंगे, जो जन्म के लोचन अंधे हैं, तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, जो जन्म से लोचन जन्मांध है, 3-4 वेद सुनावत है। 3-4 वेद, ब्रह्म सूत्र का भास, ब्रह्मवाणी का भास, 4 वेदों का भास, 4 उपवेदों का भास, 18 पुराणों का भास, 18 उप पुराणों का भास। जो जन्म के लोचन अंधे हैं, 3-4 वेद सुनावत है। तुलसी लख दीन पे होत दयालु, सो दीनानाथ सोई दीनानाथ कहावत है। देखिए लक्ष्मण की बात में हमारी बात में बड़ा अंतर है। लक्ष्मण कह रहा है, बोले तुम कभी भी अगर कोई ये कह रहा हो कि तुम्हें कोई कष्ट नहीं है, तुम्हें बड़ा तेज चमक रहा है, तुम्हारी वाणी अच्छी है, तुम विद्वान हो, तो ये भाव समर्पण के भाव से कह देना चाहिए सब राम कृपा है। लेकिन अगर कोई कुछ न कह रहा हो, तुम अपने मंदिर का हाथ फिरो कि हमारे ऊपर हम राम जी का भजन करते हैं, इसलिए देखो हमारा बड़ा नाम है, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आता है, हमने ये किया वो किया, बड़ी राम जी की कृपा है, इसमें हानि होती है। यही नारद जी ने किया था। बोले काम चरित सब नारद भाखे, यद्यपि परज प्रथम शिव राखे। और यही कह दिया, कह भी यही दिया जो काम चरित। हाँ, बोले कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, बात तुम्हारी तरह हमने ये नहीं कहा कि आप कामचरित समाज में बताओ, मैंने कहा रामचरित बताओ। कामचरित, मैं रामचरित की बात करता हूँ, पंडित जी कामचरित की बात करते हैं। तो कामचरित भी तो राम के चरित से हुआ है। राम की कृपा से नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त की, राम कृपा से। सीम की चाप सकई को तासो, बड़ रखवार रमापति। तो राम की कृपा से तो काम विजय हुए इधर, और राम की कृपा का जब बखान किया, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, ये नारद कह रहे हैं, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। उसके पहले भी कुछ है, क्या? नारद का सहित अभिमाना। अभिमान हो, लेकिन अभिमान कर्तापन का अभिमान न हो। अभिमान क्या हो? अस अभिमान जाई जन भोरे। और कहो, खोल के कहो, जोर से कहो कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक, मैं राम जी का भक्त हूँ, राम जी की भक्ति करता हूँ, और रघुपति पति मोरे, रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं, रघुनाथ जी मेरे इष्ट हैं। ये कहो, चाहे जहां रहो राम राम कहो। समझो, राम भजो तो भली भलाई, राम भजो तो भली भलाई, नहीं तो आप